हमारे साथ सेनेटर फैसल वाडा साहब मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अहम तरीन बयान दिया है अभी बैरिस्टर सैफ ने। वो कह रहे हैं कि हमने अपना मुद्दा सामने एपेक्स कमेटी में भी रख दिया है। बात भी आज बड़ी तफसीली हुई है गंडापुर साहब की अडियाला जेल में खान साहब से। कह रहे हैं कि वहाँ से हो सकता है रिस्पॉन्स आए, वहाँ से हो सकता है आएगा। हाँ, डंडे का आ सकता है रिस्पॉन्स, बिल्कुल आ सकता है। और कोई नहीं। देखिए जी, एक तो कोई ऐसा कोई मुद्दा रखा नहीं है कि वो सीएम सब आएंगे चलते हुए और सब खड़े हो जाएंगे और बैठे हुए होंगे और वो डिस्कशन होगी। सब सीएम मौजूद थे, सारे सीएम की मौजूदगी में कोई ऐसी बात नहीं हुई। जो रेलेवेंट बात है, जो रिपोर्ट हुई है, वो तो एक ये है कि जी आइन किताबें सिक्योरिटी वो तो है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पता नहीं रिपोर्ट हुई नहीं हुई, वो चीफ ने ये कहा है कि मुझे प्रोटेस्ट और वायलेंस का फ़र्क पता है और इस पे दोनों में फ़र्क है। ठीक है, यानी कि आपको प्रोटेस्ट की तो इजाज़त हो सकती है, वायलेंस की इजाज़त नहीं है। बड़ा क्लियरली कहा है। बार बार कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं, पुरअमन करने आ रहे हैं। देखिए, पुरअमन तो आज तक हुआ नहीं ना एहतजाज। पुरअमन एहतजाज होगा तो कोई फ़ायदा क्या होगा? फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये 24 का मार्का जो है, कोई मार्का नहीं है, ये कोई फाइनल डेडलाइन नहीं है। ये खान साहब की नवंबर की फाइनल डेडलाइन है, फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर जनवरी आ जाएगा, ये चेंज होती रहेगी। तो आप पहली बात कर रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं हो सकता है वहां से रिस्पॉन्स है, आप कह रहे हैं रिस्पॉन्स डंडे की सूरत आएगा, बसूरत दीगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर आएगा तो डंडे के जोर पे, आज तक आपने वायलेंस की, वरना तो कोई नहीं है रिस्पॉन्स एस्टैब्लिशमेंट का। नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर ये मुअत्तल हो जाए या ये धरना कॉल ऑफ हो जाए। लग रहा है आपको अभी भी? मैं सरप्राइज नहीं खान साहब हूँ। ने आज एक्स पे पैगाम दिया है कि ना मुअत्तल होगा ना मौखर होगा। अच्छा, अब चलें, अगर हो गया तो क्या होगा? वो डी चौक पे आएंगे, डी चौक पे कोर्ट बीच में आ जाएगी, कोर्ट कहेगी ये इलीगल है, कोर्ट उनको कहेगी सब्सिट्यूट जगह दे दो। सब्सिट्यूट जगह गवर्नमेंट को देनी चाहिए। अब गवर्नमेंट भी ज़बरदस्त है, पीटीआई की तरह उतनी नाअहल निकम्मी है कि वो 500 आदमी लाएगी तो 1000 कंटेनर लगा देगी, वो 1000 आएगी तो 2000 कंटेनर लगा देगी। तो वो तो मुकाबला दोनों का है। एहलकारों और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस का और एफसी का इंतजाम हो रहा है, रबर बुलेट से लेके एंटर राइट से लेके। देखिए मेरी बात सुने प्लीज को अंडरस्टैंड करें, ये पानी का बुलबुला है, स्टॉर्म इन द टी कप है, कोई ऐसा मार्का नहीं है। पीटीआई की तरफ तो कुछ नहीं हो रहा। वही 5 साल बहुत तीर मार। अगर 7-8 हजार पानी का बुलबुला है तो इतनी तैयारियां क्यों की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से? मेरी बात सुने, अगर आप नालायक से कोई बात करेंगी तो लायक और नालायक का फर्क यही होता है ना। ठीक है, अगर आप खाली पेज लेके आ जाएं और उसके ऊपर कहते हैं कोई संजीदा ऑफर आई तो हम लोग मुअत्तल कर सकते हैं। संजीदा ऑफर आ सकती है सर? मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज 3 तजवीज़ सामने रखी हैं, बड़ी तजवीज़ नहीं, डिमांड्स तीनों। आपको पता है कि भाई मैंडेट वापस करो और 26वीं आनी तरमीम रिवर्स करो और हमारे नाहक कैदी जो अंदर रखे हुए उनको बाहर निकालो। ये इनमें से कौन सी तजवीज़ पे पेशरफ्त हो सकती है मुमकिन तौर पे? किसी पे भी नहीं। देखिए, एक चीज पे होनी चाहिए, नॉन स्टार्टर्स। देखिए, एक चीज पे होनी चाहिए, जो इनोसेंट लोग हैं हाँ, उनको बाहर आना चाहिए। ठीक है, जो इनोसेंट नहीं है उनको सजा होनी चाहिए और उसका ट्रायल होना चाहिए। सूरत दीगर ये बुलबुला जो आप कर रहे हैं किस तरह डाई डाउन होगा? किस चीज के ऊपर मौखर करेंगे? कुछ होगा तो आप उसके ऊपर इतनी ब्रेकिंग न्यूज और इतने करेज से और इतनी एनर्जी से बात करेंगे, कुछ है ही नहीं भाई। आप सैर आप तो कह रहे सिरे से बंदे ही नहीं आएंगे बाहर, राइट? मैं तो ये आपको कही नहीं रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे गरीब अवाम है, दिहाड़ीबाज है, केपीके की सरकारी मशीनरी का 5, 7, 8, 11, 12, 15, 20, 25, 50, 60, 70, 80 हजार, लाख, 1.5 लाख ले आएंगे। मैं ऐसा नंबर दे रहा हूं जो आप ख्वाब में भी नहीं देख सकते। 5-7 हजार, 10 हजार से आदमी ज्यादा नहीं होगा, 15 हजार नहीं होगा। केपी के से अगर चला भी चले, मैं कहता हूं आपको, आप 1.5 लाख आदमी करें तो क्या होगा? 25 करोड़ की आबादी में क्या हो जाएगा? 25 करोड़ के अगेंस्ट 10% भी आपका नहीं है। नहीं, ये तो दिस डजंट मेक सेंस ना। यू डोंट प्ले विद नंबर्स दैट वे सर, बिकॉज जब एहतजाज होता है तो फिर आप कहें लॉन्ग मार्च जो अदलिया की बहाली के लिए भी निकली थी, आप वो कहें कि नहीं, पास्ट है। आप कह रहे हैं कि इसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा एस्टैब्लिशमेंट। इससे पहले आपने जितने धरने कॉल नहीं किए थे, क्या हुआ? गंडापुर साहब आए, केपी के हाउस चले गए, डिग्गी में बैठे, वो फिर असेंबली चले गए। बहुत बड़ा दावा बैरिस्टर सैफ ने किया, अगर आपने नोटिस किया हो कि नहीं, वो कह रहे हैं कि अब एस्टैब्लिशमेंट का नुक्ता नजर काफी हद तक तब्दील हो चुका है। जो पहले था कि माफी मांगो अनकंडीशनल और उसके बाद सियासतदान, ये तब्दील हुआ है नुक्ता नजर। देखिए, ये भी नॉन स्टार्टर है। देखिए, कोई किसी की मुलाजमत थोड़ी करता है कि माफी मांग लो, खड़े हो जाओ, पैदा हो जाओ, उल्टे लटक जाओ। भाई सियासत है, सियासी तौर पे तरीका होता है कि आप उसको वे आउट निकालते हैं सियासी तौर पे, और खान साहब की मदद से खान साहब खुद ही कर सकते हैं। नहीं तो कोई वे आउट निकल सकता है? क्यों नहीं? देखिए, दुनिया में हर चीज, खान साहब अगर स्टेप बैक करें, चीजें अपने हाथ में लें, जैसे वो लीडर थे, लेकिन अगर आपने इनके हवाले किया भाई, जो कॉम्प्रोमाइज है, भेज सकते हैं ना अंदर से, वो भेज रहे हैं, मैं बाहर आके इंतकाम नहीं लूंगा, ये किसके लिए पैगाम भेज रहे हैं? किसी की फिक्र है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, इक्तदार के अंदर आपने देखा, ऐवान से लोग फांसी के फंदे पे चढ़े गए, जेल से ऐवान में चले गए। हमने सब कुछ तमाशे से मुल्क के अंदर देखे। याद रखें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जितनी भी ममालिक है, डेवलपिंग कंट्रीज, उसके अंदर पॉपुलर लीडर या जेल जाता है, उसके रिश्तेदार, उसके ओहदेदारान अयाशी करते, इकतदार करते, पैसा कमाते हैं, या उसकी लाश पे फैसला होता है। मैं जनरली बता रहा हूँ, जनरली जो आता नहीं तो रोकूंगी मैं आपको सर, बिकॉज अभी उनके रिश्तेदार अभी सरे फहरिस्त आ गए हैं सियासत में। तो नौकर है ना। हम कहते थे ये ठप्पेदार है, ये पटवारी है नून लीग को,
आज तो पीटीआई के अंदर सारे नौकर खड़े हुए हैं, आज उनको बुला के कहा इधर आओ, चल इधर खड़ा हो, 5,000 आदमी लाएगा तो तुझे टिकट मिलेगा, नहीं 5,000 आदमी आएगा तो निकाल देंगे, तू 20 साल पुराना आदमी हो, सब नौकर ही है ना। अब क्या हुआ है, अलीमा एक सेकंड सर, अलीमा खान साहिबा पहले मुतहर्रिक थी, अब बुशरा बीबी भी मुतहर्रिक हो गई गलत हैं। आपकी सब चीजें आप भूल जाती हैं आपके आर्काइव में, मैं क्या मैडम कह के जाता हूँ आपको, आप सुनती नहीं है। नहीं, मुझे याद है आपने कहा ये बाहर निकलेंगी, इनके ऊपर केसेस और नहीं निकलेंगे लगेंगे, ये प्रोटोकॉल से निकलेंगी, सब कुछ हुआ, मगर पार्टी को टेक ओवर करेगा नहीं, एक मिनट, पार्टी नहीं, मैं पार्टी टेक ओवर करेंगी, खान साहब बहनों को साइड पे करेंगे, हो गया ना। किधर हो गया ये कौन लीड कर रहा है, बेगम साहबा लीड करी सर, मैसेंजर बनी हुई है, मैसेंजर नहीं आपकी नवाज साहिबा अल्लाह जन्नत नसीब करे वो नहीं बनी थी, नुसरत भुट्टो साहिबा। ये बड़ा डिफरेंट तरीका है। ये कैसा डिफरेंट है? ये डिफरेंट इसलिए वो इजलास कॉल करी, वो इजलास में 25 साल पुराने लोगों को कह रही है तुम्हें निकाल देंगे अगर तुम पकड़े गए, तुमने अगर 5,000 आदमी लाए तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। ये तो खान साहब की खूबसूरती थी, एज ए लीडर वो बात कर सकते थे, हमारे जैसे आज खड़े होते पैगाम नहीं है ये खान का, वो अपने तय कह रही है, जाहिर सी बात है, इतने बेबी तो हम कोई है नहीं, अगर हमने बनना है तो जमात पूरी कह रही है खान का पैगाम है। जमात में सब नौकर है। ये देखिए जमात कितने हैं किस्म में बटी हुई, एक है जो इक़्तिदार नोट पैसा कमा रही है वो तो इधर लगी हुई है, ठीक है, एक है जो पुरानी पीटीआई, एक है लॉयर्स है, एक है डिस्कंटेड है, इतने धड़ों एक आप आज भी कायम है कि ये बुशरा बीबी अलग पीटीआई के अंदर लीडरशिप के रोल में रहेंगी अब? हाँ, पहले तो नहीं कहा था आपको, निकलने खान साहब की रिहाई के बाद बैकग्राउंड में नहीं चली जाएंगी। देखिए जी, वो बाप मरेगा बैल कटेगा बटेगा, उसको किसने देखा है, तो बात की बातें है ना, फ्यूचरिस्टिक बातें तो बहुत सारी होती है, लेकिन 24 को आप लोग इतना एक्साइटेड ना हो जाए कि कोई तो तहलका आया, आज़ादी होने वाली है, वो निकलने वाले हैं, कोई एक्साइटेड नहीं हो रहा सर, हमने तो सवाल पूछना है ना। एक्साइटेड से मतलब कि एक चल रहा है ना कि जी 24 को मार्क का है, फाइनल राउंड है, एक्स पे पैगाम आगे को जी। तो मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि ऑफ कोर्स तब्दीली आ सकती है, क्योंकि जब बैरिस्टर सैफ ये कहते हैं कि नुक्ता नजर में तब्दीली आ गई, आप कह रहे हैं आ सकती है, मगर खान भी अपने आप की दुनिया में हर पे आखिर तो कोई चीज क्या करे, स्टेप बैक करे, किस तरह करे, और अंदर कितने, मैं हमेशा आपसे अंदर की बात नहीं करनी, और कितना अंदर जाके बैठ जाए, अंदर जाने की बात नहीं हो रही है, आप पीछे ये लड़ाई मार धाड़ की सियासत आप को छोड़ें, एहतजाज ना करो, ठीक है, बिल्कुल एहतजाज को जब आप वायलेंस और कफन पहन के आ गए, ये आपकी शक्लें लग रही कफन पहनने वाली, जो पीटीआई की लीडरशिप वो कहाँ है, 30% बाहर मुल्क के, 70% केपीके में, ना इस्लामाबाद में कोई है, ना लाहौर में कोई है, ना कराची में कोई है, ना सिंध में कोई है, कहाँ है पार्टी, पता है पार्टी क्या है? पंजाब को कौन लीड करेगा? पंजाब में 15-18 MPs जो है वो पीटीआई के खिलाफ खड़े हुए, 15-18-20 MPs नून लीग के खिलाफ खड़े हुए, दोनों को टक्कर में खड़ी हुई है, कहीं भी पटाखा बच जाएगा, ठीक है, पंजाब तो है ही नहीं इसके अंदर, कहीं से नहीं है, कोई पंजाब से नहीं लीड कर रहा होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, गंडापुर साहब के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो गए, विल ही बी लीडिंग? देखिए ये सब कुछ भाई कॉम्प्रोमाइज है सब, आप क्यों नहीं बहन समझती बात को, कॉम्प्रोमाइज है, खान साहब को भी अभी समझ में आ रही है, कॉम्प्रोमाइज आदमी क्या कर सकता है, मैसेजर कैसे गया, मैंने आपको कैसे कहा, किसका मैसेज ले गए थे, पूछे ना गंडापुर साहब से, पूछे ना आप लोग, क्यों नहीं आज जो मिलके गए हैं किसका, आप बताएं ना। नहीं मैं तो बता चुका हूं, मैंने तो जाने से पहले बता दिया था, आज फिर खबर दे, किसका पैगाम खबरी किसका है वो खबरी किसका है, जिसका जिधर जाके पैर पकड़ता है, तो मैं जब बोलता हूँ ना कोई गवर्नमेंट तो नहीं है ना, यानी कि फिर राब्ता है ना, तो फिर मैं तो कह रहा हूँ ना कि कॉम्प्रोमाइज्ड इनके लोग वो पैर पड़ते हैं। वाडा साहब, किसी का पैगाम लेके जाना अपने जेल के आदत के पास, वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है या पैगाम रसानी होती है? मैंने भेजा होगा तो आप लेके जाएंगी ना, मैंने तो भेजा ही नहीं है, आप जाके अपने तय कह रही हैं कि मैं क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड हूँ, मैं वहाँ का खबरी हूँ, मुझे आप बता दें, मैं आज चाहता हूँ आपकी दोस्ती हो जाए, सुलह हो जाए। अगर मैंने खबर भेजी होती है आपको पैगाम, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट सॉफ्ट पैगाम देती ना, फिर एपिक में क्यों चीफ ने सारी सर पहले भी अगर आपको याद होगा एस्टैब्लिशमेंट के राब्तों से जेल भी सुबह खुला था, 4 बजे पैगाम आए थे, 7 बजे जेल खुल गया था, ये सारे अंदर गए थे। हाँ, तो मैं तो उसको डिनाई नहीं कभी करता ना। इस दफा हो रहा है ये, मैं तो कह रहा हूँ किसी ने भेजा नहीं है, कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं आप कह रहे हैं इस दफा ये नहीं हो रहा, वो अपने तय जाके कह रहे हैं कि खुद कॉम्प्रोमाइज है ना। देखिए इक्तदार की जंग है ये, पैसे की जंग है ये, कोई अपनी जगह छोड़ता नहीं है। आप मुझे बताएं ना, इमरान खान साहब की कल बेल हो सकती है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा कह रही हैं अगर होगी तो वो खुद लीड करेंगे। नहीं निकल रहे, नहीं निकल रहे, तो वो भी नहीं होनी। गंडापुर साहब भी आप कह रहे हैं कि खुद अपनी फरमाइशें लेके अभी पहुंचे हैं बकौल आपके। सर ये बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, आपको बेसिकली अभी कुछ होते नहीं दिख रहा और आपको लग रहा है कि ये मायूसी होगी? सर बहुत सीवियर मायूसी होगी, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि बेहतर ये है कि रास्ता निकालें, रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों को नुकसान। अब रास्ते की पहल तो आज कर दी है ना एपेक्स कमेटी में, गंडापुर साहब ने पीटीआई का मौकफ रख के, अब दूसरी तरफ से भी पहल आनी चाहिए ना। आपको मौका रख दिया सर, उनके तर्जुमान कह रहे हैं और कौन कहेगा? तर्जुमान ने आपको किसी ने अभी रिपोर्ट किया कि चीफ ने कहा प्रोटेस्ट और वायलेंस में फर्क है, मुझे पता नहीं है ना। आप मुझे कह रहे हैं कि गंडापुर ने नहीं बात की एपेक्स कमेटी में? क्यों वाली बातें कर रही हैं? नहीं की है बात। आप समझ रहे हैं कि
छोटी मोटी बात होती है कि उस पर कोई बैठ के डिस्कशन हो रहा है यूं करके कि आप ये करें और हमारी ये फरमाइश है फलाना ढिमक। तो क्या क्या तीतर और क्या बटेर क्या बातें करी बहन, इस मुल्क के अंदर क्या कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, क्या बातें करी आप। केपी के हाउस में चले जाते हैं, डिग्गी में बैठ के बाहर निकल लास्ट जाते क्वेश्चन हैं। सर, आपको लगता है कि हुकूमत पैनिक मोड में है? क्या कर रही है कि पासपोर्ट्स मनसूख हो जाएंगे, एडमिशन खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स के, पकड़े गए तो सिम्स ब्लॉक कर देंगे? व्हाट आर दे डूइंग? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं अक्लमंद आदमी होता, अगर मैं सियासत करता और मेरा मेरा स्टैचर ही होता, तो मैं इनको कहता थोड़ी देर अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। वो नहीं खड़े हो पा रहे, ठीक है। वो जिस तरीके से व्हीलिंग डीलिंग कर रहे हैं, जिस तरह वो पॉजिटिव इंडिकेटर को नहीं मार्केट कर पा रहे। तो सर फिर कंधा ठीक है। क्यों दिया हुआ है? तो कंधा हर किसी को मिलता है कंधा। थोड़ी देर बाद इंसान कहता है भाई मेरा कंधा भी दुख रहा है, मेरा भी कंधा वो उतर टाइम जाएगा। आ रहा है जब कंधा दुखना शुरू हो? जब टाइम आएगा तो सब कुछ हो ही जाएगा। चीज़ें तो होती रहती है बहुत बहुत ज़िंदगी में। शुक्रिया। सेनेटर फैल वाडा हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी है। वेरी शॉर्ट ब्रेक, बात करेंगे हुकूमत के सीनियर वजीर मुशीर वजीर आजम के राना सनाउल्लाह से।